जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं यीशु, हम तुझे प्यार करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके पवित्र सामने मैं और जितने भी लोग इस आराधना में भाग ले रहे हैं, उन सभी लोगों को आपके सामने समर्पित करता हूँ। बड़े विश्वास के साथ अपना समय निकालकर आपके सामने आए भक्त लोगों को पर हे प्रभु दया कीजिए। पिता की स्तुति हो, पिता की आराधना हो, पिता की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। सबको जय यीशु। जय यीशु। धन्यवाद देते हैं आप सभी लोगों के लिए जिनके उत्साह के कारण, जो वचन सुनने में और सुबह प्रार्थना करने में जो आपके आग्रह के कारण मुझे भी मौका मिल रहा है कि आपके सामने आए प्रभु का वचन हम सब लोग मिलकर ध्यान मनन करें। आज आपके लिए एक छोटा सा वचन पढ़ रहा हूँ। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 26 और 27। संत योहन अध्याय 6 वचन 26 और 27। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिससे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आज के सुसमाचार में एक मज़ेदार बात हमको देखने के लिए मिल रहा है। विश्वासी लोग यीशु के खोज में हैं, तो यीशु को ढूंढ रहा है। अभी ढूंढते ढूंढते कफरनाहूम आए और लोगों ने यीशु से पूछा बड़े आग्रह से, प्रभु आप कब यहाँ आए हैं? प्रभु आप कब यहाँ आए हैं? गुरुवार आप कब यहाँ आए हैं? ईसा ने उत्तर दिया, खुलकर बताया, उनकी मन की बातों को समझते हुए जवाब दिया, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए। हाँ, तो यीशु जहाँ पर रोटियां का चमत्कार किया है, उनकी बात उनको याद है। हम बाइबल में देखते हैं यीशु कहीं पर भी जो भूखा है उनको सीधा खिलाते हुए हम नहीं देखते हैं। यीशु संत मत्ती अध्याय 25 में कहा है, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया। जरूर हमें दुखियों के लिए, जो बेघर हैं, उनको मदद करना है। लेकिन मेरी विश्वास में, मेरी बाइबल के पाठ में मैंने देखा यीशु जब भी रोटियां खिलाता है, ऐसा ही किसी दिन में किसी को बुलाकर रोटी नहीं खिलाता है। जब भी लोग वचन सुनने के बाद एक दिन में, नहीं तो 2 या 3 दिन पार होने के कारण, जब उनको वो भूखे उनको छोड़ने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है था, तब यीशु ने चमत्कार दिखाकर रोटियां खिलाया। अभी क्या बात है, शिष्य लोग, विश्वासी लोग ये सब भूल गया। यीशु को ये समझने लगा
ये चमत्कार करने वाला है, रोटियां खिलाने वाला है। लेकिन इन्होंने यीशु जो बड़े आग्रह से यीशु को कोसते समय यीशु ने उनको जवाब दिया, चमत्कार देखने के कारण नहीं बल्कि रोटियां खाकर तृप्त हो गए थे, इसलिए तुम मुझे खोज रहे थे। हमारे जीवन में भी ये सोचना अच्छा है, मैं यीशु को खोज रहा हूँ किस बात के लिए, मैं यीशु को ढूंढ रहा हूँ किस बात के लिए, मैं किसके लिए यीशु को ढूंढ रहा हूँ? इस संसार के कुछ भोजन के लिए है क्या? इसी बात को मन में रखते हुए यीशु ने क्या जवाब दिया हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ लिया है संदेश यूहन्ना अध्याय 6 वचन 26 में, तुम चमत्कार देखने के कारण तुम मुझे नहीं खोजते बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए। नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। मेरे पीछे दोहराएंगे, नश्वर भोजन के लिए नहीं, नश्वर भोजन के लिए बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो, बल्कि उस भोजन के जो लिए परिश्रम अनंत करो, जीवन तक बना रहता है। जो अनंत जीवन तक बना रहता है। तो यीशु हमसे किस प्रकार की खोज चाहता है? जब मैं यीशु को खोजता हूँ, यीशु को ढूंढता हूँ, यीशु के पास जाता हूँ, मैं क्या खोज रहा हूँ? क्या मैं मांग रहा हूँ? क्या मैं ये लोगों के समान नश्वर भोजन का तृप्त हो गया इसी के कारण खोजने वाला है क्या? क्या हम लोग यीशु को पहचाना है कि यीशु क्या देने वाला है? नश्वर भोजन देने वाला है क्या यीशु? नहीं है। आगे वचन में लिखा है, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है, जिससे मानवपुत्र तुम्हें देगा। यीशु को हमें पहचानने की जरूरत है। यीशु हमें क्या देने के लिए आया है, हमें पहचानने की जरूरत है। हमारी पेट काली होने पर, भूख लगने पर भूख मात्र मिटाने वाला है क्या? हम उसी की खोज करने वाला है क्या? हमारे विश्वास में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये परखना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ, हमारा विश्वास केजी क्लास विश्वास है, हमें पीजी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं तो पीएचडी विश्वास तक पहुंचना है। यदि हम नश्वर भोजन के लिए मात्र ही खोजने वाला है, अभी भी केजी विश्वास में हम बैठे हैं। लेकिन यीशु को सही पहचान कर यीशु क्या देने वाला है, वो अनंत जीवन तक बने रहने वाला भोजन देने वाला है। जो अनंत जीवन तक बना रहने वाला भोजन के लिए परिश्रम करो, जिससे मानवपुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता ईश्वर ने मानवपुत्र को यह अधिकार दिया है। यीशु को पिता ने क्या अधिकार दिया है? अनंत जीवन तक बना रहने वाला उस भोजन खिलाने के लिए यीशु ने अधिकार दिया। इसलिए यीशु ने एक रोटियों का चमत्कार करके लोगों को खिलाया, मात्र उसी पर हम अटके नहीं रहना है। यीशु हमें हमारे जीवन के दुखों में भी, बीमारियों में भी, परेशानियों में भी वो सांत्वना देकर आएंगे बोलकर हम उसी पर सीमित नहीं रहना है। उस शुरुआत में है, शुरुआत में अच्छा ऐसा ही सिखा सकता है, लेकिन हमें यीशु क्या देने के लिए आया बहुत ज़रूरी है। वो ये हमें यीशु हमें अनंत जीवन तक बने रहने वाला भोजन देने के लिए आया है, और पिता ईश्वर ने यीशु को मानवपुत्र को ये देने का अधिकार दिया है। हम आने वाले दिनों में थोड़ा समझने के लिए कोशिश करेंगे। संदेश यूहन्ना अध्याय 6 में यीशु धीरे धीरे पवित्र मिसा बलिदान के रहस्य को धीरे धीरे खुलासा कर रहा है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज की प्रार्थना में भाग लेने वाले आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, हम धीरे धीरे काफ़ी दिनों से वचन सुन रहे हैं, वचन थोड़ा सुनकर यीशु क्या देने के लिए आया, असलियत में यीशु क्या देने के लिए आया है, हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। संदेश यूहन्ना अध्याय 6 को धीरे धीरे मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज इतना समझना काफ़ी है कि हमें अनंत जीवन तक रहने वाला भोजन देने के लिए आया है।
यदि हम मात्र नश्वर भोजन के लिए खोजने वाला है तो आज जो इस आराधना में परम प्रसाद में प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु नश्वर जीवन के लिए परिश्रम, भोजन के लिए परिश्रम करने वाले हमसे थोड़ा ऊपर उठाइए, विश्वास में थोड़ा आगे बढ़ाइए, ताकि यीशु क्या देने आया उसी के लिए हम मांग करें, उसी के लिए हम आग्रह करें, उसी के लिए हम प्रार्थना करें। आइए परम प्रसाद की आशीर्वाद स्वीकार करते समय में अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। यीशु को सही सही पहचानने की कृपा हम मांगे। प्रभु यीशु हम सबको आज के सभी कार्यों में हमारी मदद करें। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परम प्रसाद की आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी